आप देख रहे हैं जनता मंच। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि दक्षिणी और पूर्वोत्तर भारत में बीजेपी अपनी सीटों और वोट शेयर में इजाफा करेगी। बता दें कि प्रशांत किशोर ने कहा है कि बीजेपी आगामी चुनाव में 300 से अधिक सीटें जीत सकती हैं, जो केंद्र में सरकार बनाने के लिए जरूरी जादुई आंकड़े से काफी ज्यादा है। प्रशांत किशोर, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बंगाल में ममता बनर्जी और आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी जैसे कई विपक्षी नेताओं के साथ काम किया है, उन्होंने कहा कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में नंबर 1 पार्टी के रूप में उभर सकती है। वहीं तेलंगाना में भी बीजेपी नंबर 1 या नंबर 2 पार्टी बन सकती है। प्रशांत किशोर के मुताबिक तेलंगाना में बीजेपी या तो नंबर 1 या नंबर 2 पार्टी होगी, जो कि एक बड़ी बात है। वे निश्चित रूप से उड़ीसा में एक बड़ी पार्टी होगी। मेरी राय में इस बात की पूरी संभावना है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी सबसे ज्यादा सीट जीतने जा रही है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि विपक्ष के पास बीजेपी के विजय रथ को रोकने की 3 मौके थे, लेकिन आलस और गलत रणनीतियों के कारण उन्होंने इन अवसरों को गंवा दिया। उन्होंने बताया कि इस बार बीजेपी तमिलनाडु में डबल डिजिट में वोट शेयर पा सकती है। वहीं तमिलनाडु को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि 2019 में भगवा पार्टी को तमिलनाडु 3.66% वोट मिले थे, लेकिन वह कोई सीट जीत नहीं पाई थी। इस बार कुछ ओपिनियन पोल में बीजेपी को 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। इसी तरह उड़ीसा में बीजेपी ने 2019 में 21 लोकसभा सीटों में से 8 सीटें हासिल की थी। इस बार यह संख्या 10 तक जा सकती है। 17 सीटों वाले तेलंगाना में बीजेपी ने 4 सीटें जीती थी। तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार और केरल को मिलाकर 543 सदस्यीय लोकसभा में से 204 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी 2014 और 2019 में इन सभी राज्यों में कुल 50 सीटें भी नहीं जीत सकी थी। बीजेपी ने इन राज्यों में 2014 में 29 और 2019 में 47 सीटें जीती। हालांकि इस बार प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए दक्षिण और पूर्व में पूरा जोर लगा दिया है। दक्षिण में बीजेपी के शीर्ष नेताओं की यात्राओं का जिक्र करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु में राहुल गांधी, सोनिया गांधी या किसी अन्य विपक्ष नेता की तुलना में तमिलनाडु में काफी ज्यादा रैली की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता मंच। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिए गए स्क्रीन पर हमारे जनता मंच चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें।